अंदर है वो खुद नहीं बाहर आ रहे हैं। या तो वो हमें फेस नहीं करना चाहते हैं या हमें सीधे बोले कि आप चले जाओ यहाँ से, आपके लिए दरवाजे बंद है, ओपनली मीडिया में बोले। वैसे पीछे पीछे हमारे सामने बात करते हैं कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो दरवाजे बंद है। आप देखो अशोक कौल जी अंदर बैठे खुद बाहर नहीं आ रहे। हमें झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। 2 साल से हम ले रहे हैं, हमने 100 मेमोरेंडम दिए हैं अपॉइंटमेंट के लिए। सर मैं कश्मीर से आया हूँ। कितना किराया खर्चा? सर आज तो 1500 रुपये किराया है वहाँ से आने का, और हमारी जो सैलरी है 3000 रुपया है। आप खुद ही देखो हम इतने जाने में आपने सैलरी खर्च दी, अब कैसे खर्च चलेगा? सर अब अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव से उधार लेके आ रहे हैं सर। हम दूसरों से उधार लेके अपने बच्चों को पाल रहे हैं सर। अब हमारे सर के ऊपर से पानी चला गया है सर। मैम लगता है भारतीय जनता पार्टी को इतनी सारी सीटें आप लोगों ने दिलवाई, बावजूद इसके काम होगा? सर बीजेपी को इतनी सीटें मिली हैं, लेकिन सर हमें खाली आश्वासन ही मिल रहे हैं। बाद में वापस क्या रिटर्न मिल रहा है? हमें आश्वासन मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है सर। पहले 2-3 बार कई सारे और भी डेलीगेशन इन्होंने आए, इन्होंने कहा कि एलजी साहब से मिलेंगे, बट क्या बातचीत हुई? बस यही हम देखते जा रहे हैं। 2 साल से देखते जा रहे हैं कि आज नहीं कल मिलेंगे एलजी साहब से, मगर मिल नहीं पा रहे हैं। ये कौन सा ड्रामा चल रहा है हमारे साथ? हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, पीएचडी, एमफिल, एमबीएड सब बच्चे हाईली क्वालिफाइड हैं, और सब कोई मैरिड है, किसी के बच्चे हैं। 100 रुपये से हमारा दिन चल सकता है। अगर रविंद्र राणा साहब के 100 रुपये दिन चल सकता है तो हमें बताए, हमें सामने आके हमें बताए। छुप के कहाँ बैठे हैं? बाहर आए, हमसे बात कीजिए। अशोक कौल साहब अंदर बैठे हैं, बाहर तो आए, हमसे बात कीजिए। बोलते हैं कानून के दरवाजे खुले हैं 24 घंटे। कहाँ पे खुले हैं? हमें तो बताइए। हम तो खड़े हुए हैं आपके सामने, आप हमारा मसला हल नहीं करेंगे। 66 सीटें आई हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। एंड देन हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो जाए और हमारा हक मिल जाए। जब इतनी बड़ी जीत हो के भी, इतनी पावर, इतना साथ, तो फिर भी नहीं हमारा हल नहीं कर सकते, तो हमें क्या फ़ायदा? ये यूनियन मिनिस्टर्स भी अभी आए थे, आपसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? यूनियन मिनिस्टर्स आए थे अभी सारे। हमें जस्टिस चाहिए आज। हम तब तक जस्टिस साफ तरह लोगों की मांग है कि काफी समय से लगातार ये डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर आ रही है, फॉर्म दी गए, एप्लीकेशंस दी गई, बट अभी तक कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज एक बार फिर से ये लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे लगातार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की, बट ये लोग अब आश्वासन नहीं लेंगे। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द एक प्रॉपर फिक्स पॉलिसी हमारे लिए डीजे और एलजी साहब से हमें मिलाया जाए, ताकि जल्द से जल्द हमारा मसला हल हो। एक बार फिर से ये लोग बैठ गए और तब तक ये लोग नहीं उठेंगे जब तक इनकी एलजी साहब से नहीं मिलाया जाएगा। साफ तौर पर इनकी मांग है। हमसे बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर से बैठ गए। देखिए एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेता आप आए, क्यों आप लोग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे? क्योंकि सर काफी टाइम हम आपकी बात समझ सकते हैं। मैं तभी कह रहा हूँ, मैंने तभी उनको बोला कि 5 मिनट का टाइम दो। सर उनको रैम करो। देखो यार हमारी सर इन लोगों की मांग है कि रविंद्र रैना जी इनसे मिलने चाहिए, वो क्यों नहीं? देखो रैना साहब इनसे मिलते रहते हैं, आज वो यहाँ पे नहीं है। अगर वो यहाँ पे होते तो वो अभी तक बाहर, आज आउट ऑफ जम्मू है, कोई मीटिंग है वहाँ पे है। मेरी बात अब मेरी भी बात सुन लो भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि अगर रैना साहब यहाँ होते तो वो बाहर होते, वो अंदर नहीं बैठते कभी भी। जब भी जो भी रैना साहब से मिलने थे, इन्होंने कहा था कि 11:30 बजे तक ये आ जाएंगे। नहीं आए ना। अगर मेरी बात सुनो, अगर बाहर होते सर, एक मिनट अगर बाहर होते सर, अगर बाहर होते, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जम्मू कश्मीर के, जो हमसे मिले ना अशोक कौल साहब, जब यहाँ पे हमसे मिलकर तो बात करें ना। आप छोड़ देना, 5 मिनट में आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। अभी जो भी आपकी हायर अथॉरिटी है, हमें स्पीकर ऑन स्पीकर ऑन करके हम चुप रहेंगे, स्पीकर ऑन करके मीडिया के सामने वो वर्डिंग बोलेंगे, हम नहीं उठेंगे सर। स्पीकर ऑन करके सर इन लोग, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? कि हमारी मांग सर जी, कई डिस्ट्रिक्ट से लड़के आए, आज आए, किराया खर्च के आए, 3 बार सैलरी है, सर से मिल रहे हैं, वो मिलने नहीं आ रहे, और 2 साल से वो आश्वासन दे रहे। फोटोग्राफ्स उनके पास है, लेटर उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, तो फिर क्यों नहीं मिल रहे? रीजन क्यों नहीं दे रहे वो कि हमने नहीं मिलना, चेक करना है या नहीं करना है? और पॉलिसी उन्होंने बनाई, वो बोलते हैं कि ये दूसरी गवर्नमेंट के वो उन्होंने किया है, गलत काम उन्होंने किए, बैक टू एंट्रीज की है। सर उनके पास पूरा खाता पड़ा हुआ, पूरा चिट्ठा पड़ा है, कौन सी कमेटी थी, कैसे बनी, किसने इंटरव्यू लिया, किसने नहीं लिया। तो सर फिर अगर ऐसे करेंगे फायदा क्या है सर? साफ तौर पर अभी हाल ही में हमने देखा कई सारे यूनियन मिनिस्टर भी जम्मू में आए, क्या आप लोगों से मिलने का उनका टाइम नहीं था? नहीं सर, हमें नहीं मिलने नहीं दिया गया इनसे, किसी के साथ भी। हमें एलजी साहब से मिलने की कोशिश की आपने? बड़े कोशिश की सर, हमें नहीं मिलने दिया जाता उनके साथ।
क्या कारण आपको क्या लगता क्या पता हम क्यों नहीं, यही तो पूछ रहे हैं हम, यही तो जानना चाहते हैं। मिलने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, हमें ये सिर्फ जानना है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। अगर हम बार बार 2 साल से एलजी सर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ वहाँ दाएं बाएं निकल कर कोई ना कोई हमें यहाँ पे लॉलीपॉप ही दिया जाता है, सीधे से हम ये बात बोलेंगे। दूसरी, अगर हम इतने दूर दूर से आते हैं अपनी एक रिक्वेस्ट के लिए तो हमें टाइम देना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हमें सुनना नहीं चाहते। हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट, आप ये सब कह रहे हैं प्रोटेस्ट है, हम नहीं कहते ये प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट में आपको सबको पता है क्या होता है सर, या इंसान लेता है या देता है, एक ही बात है। हम यहाँ पीसफुली, जब भी हमने प्रोटेस्ट किया बहुत पीसफुली हुआ, हद से ज़्यादा पीसफुली, मैं ये बोलूँगा हद से ज़्यादा पीसफुली हुआ। अगर हम पीसफुली अपनी एक बात गवर्नमेंट से रखना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें 5 मिनट तो दिए जाएँ सुनने के लिए। यहाँ आज हमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ ये प्रेजेंट नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। आज इसके बाद हम यहाँ नहीं आएंगे जब तक हमारा फाइनल नहीं होगा, ठीक है। हम ये चाहते हैं एलजी सर से हमारे डेलीगेशन को मिलाया जाए, उसके बाद हम ये प्रोटेस्ट हटा देंगे। सर, इस प्रोटेस्ट में 2 चीज़ों का इम्तिहान है, एक आपकी डेमोक्रेसी जो आप डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाते हो, और एक हमारी जनता का। सर प्लीज़ आपसे एक ही डिमांड है, पूरे मीडिया से डिमांड है कि हमारी इस डेमोक्रेसी का जो अच्छा सा एक जो है आप रिजल्ट दिखा के दिखाएं। क्या करें, जो भी कॉल होगी, जो भी फोन पे बात होगी वो आपके सामने होगी। जो भी अभी बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है ताहिर जी, वो भी हमारे साथ। सर, इनकी मांग है कि रविंदर रैना जी हमसे मिलने चाहिए, क्या कारण है, वो क्यों नहीं आ रहे? देखिए, रविंदर रैना जी इस टाइम पे आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर अंदर होते तो रविंदर रैना जी इनको अंदर लेके चले जाते हैं। ये अपने हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, और इनकी जेन्युइन डिमांड है। हमने एलजी साहब से बात की है अभी, और एलजी साहब विदिन 3-4 डेज़ इन लोगों से मिलेंगे, और इनके 5 लोग आ जाएँ विदिन 3-4 डेज़। हम खुद इनको साथ लेके जाएंगे एलजी साहब के पास, और जो इनकी जेन्युइन डिमांड है वो हम साथ होकर क्लियर करेंगे। तो कहना है कि कश्मीर से अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं किराया खर्च कर, आपको लगता है कि वापस आएंगे? देखिए मैं बिल्कुल, देखो सभी लोगों से एलजी साहब का मिलना पॉसिबल नहीं है कोविड के टाइम पे। इनके 5 लोग जो मेन लोग हैं वो हमारे साथ जाएंगे, असीम जी बता रहे हैं वो हमारे साथ जाएंगे, और हम साथ जाएंगे इनके। हम इनका जो इशू है वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे। हम लोग चाहते हैं इनका इशू सॉर्ट आउट हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और जेन्युइन इशू है। कोई ये नहीं कह रहे कि इनका इशू जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन इशू है ये। साफ तौर पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मांगे रहबरे खेल के अधिकार जो बच्चे जो कर रहे हैं, जो मांग इनकी है, उनका साफ तौर पर हम उम्मीद है कि एलजी साहब से जल्द इनको मिलाएंगे, और जल्द से जल्द रहबरे खेल की जो पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट की जाएगी और इन बच्चों के साथ इन्वॉल्व होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है, जो बच्चे हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन आश्वासन बड़ी बार दिए गए हैं, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उम्मीद है कि इस पर अब फाइनली कोई ना कोई डिसीजन आ जाए, ताकि ये बच्चे भी जो कश्मीर से या अलग अलग जगहों से जम्मू आकर किराया खर्च कर जम्मू आते हैं, उनको वो किराया ना खर्चना पड़े और उनके पैसे की बर्बादी ना हो, जबकि एक अच्छी सटीक पॉलिसी इनके लिए तैयार हो। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। प्रोविजन पीरियड किया जाएगा सर। हम PID MPhil MPEd लड़के हैं इसमें जो लगते हैं सर, हमारे पॉलिसी वाली पेज पॉलिसी। एक मिनट ये एक्सक्यूज मी सर, ये साहब आप जब यहाँ किरण रिजिजू साहब आए थे तो सर ये प्रोटोकॉल में थे, आपने मिलाया हमें 8 महीने पहले। 2 मिनट ये लोड़ा नहीं है सर, हमें कहते हैं रहबरे यार, आप ऐसा करो, नहीं तो 8-10 लोग अंदर आ जाओ, जो मेन लोग हैं वो अंदर आ जाओ। बैठ जा बोलते रहते तालीम क्या होता है गाँव में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग। और सर हमारा क्या हम ये हमारी क्वालिफिकेशन है सर। PID तक के हमारे नंबर दिए। एक सर PID करके बंदा रोड पे पढ़ लेगा तो सर उस बच्चे के क्या उसके पेरेंट्स आप ही सर बताओ अच्छा सर क्या है उसके क्या करना रोड पे। उसके बाद सर हम उस समय ज्वाइन नहीं कर रहे थे। एक तो बच्चे हमें 6 महीने के अंदर अमेंडमेंट करेंगे, आप कौन करेंगे, लेकिन सर उसी बाद हम बीजेपी के हर एक लीडर के पास जाके मेमोरेंडम दे के आश्वासन लेके ये आश्वासन कब तक होगा, ये हम पूछना चाहते हैं। के साथ 27 फरवरी को मतलब एक कमेटी बनाई जाती है, वो अपने बेसिक सैलरी देते हैं, अपनी फैमिली बांटते हैं, एटलीस्ट अपनी फैमिली को फीड तो करना है। लेकिन हमारे साथ भी वैसे सेम डे हमारी वो बनती है कमेटी,
लेकिन हमारा डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। सर कोरोना में एक बात बताओ, लोगों ने अभी लीव दे रहे हैं, इधर बोलने दो, आपने बीच में बोला, इनको बोलने दो। आपकी बात बिल्कुल। रहबरे खेल के जितने भी एम्प्लॉयज़ जितने भी डिप्लॉय हुए थे उनकी साफ तौर पर काफ़ी लंबे समय से मांग है, लगातार धरना प्रदर्शन वो काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। आज एक बार फिर से डीडीसी चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलने के बाद आज रहबरे खेल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुँचे हैं और एक बार फिर से गुहार कर रहे हैं कि जो वोट हमने आपको दिए हैं, जब मत हमने आपको दिया है कि आप हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए नौकरियों के इंतज़ाम करेंगे, हमारे लिए जो ख़राब पॉलिसीज़ बनी है उनको ठीक करेंगे, उसके लिए आज एक बार फिर से ये इन्होंने भाजपा का दरवाज़ा खटखटाया है और 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, जो कि अपने आप में कहता है कि ज़रूर जो आम जनता है उन्होंने भरोसा जताया है, पर क्या वो भरोसे पर खरे उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। इलेक्शंस हुए उसके लिए साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि कोरोना नहीं था, पर पॉलिसीज़ की चेंज करने की जब बात आती है तो जब पॉलिसीज़ को चेंज करने की बात आती है तो तब ये साफ़ तौर पर कहते हैं कि यहाँ पर कोरोना था और इसी को लेकर लोगों की साफ़ तौर पर मांग है। क्या कहना चाहोगे सर? काफ़ी समय से आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों का जिस तरह से भाजपा के नेता भी हैं, आपने कई बार यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन किया, आपने बूट पॉलिश किए, आपने सड़कों पर अपने मेडल्स बेचे, बावजूद उसके आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। जब बात आती है कि पॉलिसी चेंज करनी है तब कोरोना आ जाता है। डीडीसी इलेक्शंस हुए, आप लोगों ने ही इनको चुनकर जो है वो इतनी मतों से आगे जिताया भी है। सर मेरा नाम दीपक शर्मा है। हम स्टार्टिंग से ही यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें 3000 रुपये सैलरी मिल रही है। 3000 सैलरी से एक फैमिली जो है नहीं चल सकती है। जो हमारा कहना है, हम रविंदर रैना जी से, अशोक कोहल जी से, MP जुगल किशोर जी से, जितने भी इनके लीडर्स हैं, बीजेपी के, NC के, हर लीडर से मिले, ये आश्वासन ही देते जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इनको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा पढ़ाई करने जाता है, 30 साल तक वो पढ़ाई करता रहता है, पूरी उम्र वो वहाँ पे दे देता है अपनी। जब उनके घर वाले उन पर डिपेंड होते हैं तो हम उनको कुछ कर नहीं पाते। आज कल को बच्चों के लिए दूध ही लेना हो, कोई उधारी देना भी बंद कर गया है। कैसे हम लोग अपना वो करेंगे? और इनके पास आते हैं सिर्फ आश्वासन। DDC इलेक्शन हो रही है तब कोरोना नहीं है, लोगों के घरों में जो राशन बांटा जा रहा है कोरोना नहीं है, स्मृति ईरानी जी, अनुराग ठाकुर जी दिल्ली से उठ के यहाँ पे आ गए तब कोरोना नहीं है, लेकिन हमारी एक फाइल साइन करने के लिए कोरोना है। 202 SRO था, वो उन्होंने रिवोक कर दिया, तो इसको क्यों रिवोक नहीं कर रहे? जहाँ कोई अनपढ़ बच्चे हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं, इन्होंने PhD होल्डर, नेशनल इंटरनेशनल बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये आपको क्यों लगता है कि ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही? आप ही लोगों ने इनको वोट दिए, कल 75 सीटें भी इनको दे दी आप लोगों ने, तब क्यों नहीं आप लोगों ने ये गुस्सा दिखाया वहाँ? सर गुस्सा पहले से भी दिखा रहे थे, आश्वासन पे आश्वासन चल रहे थे, लेकिन हमें क्या होता है, हमें भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही चलना है क्योंकि हम कोई उल्टा सीधा काम ना करें जो इनको भी दिक्कत हो हमें भी दिक्कत हो, इसलिए जैसे जी बोल। लेकिन अब जो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अब इनके गेट के पास ही 10 दिन बैठे रहे, शायद इनको उससे पता चले। अब हम रोज़ प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते सर। 3000 रुपये इनकम है, 100 रुपये। कहाँ से आए हो? मैं उधमपुर से आया हूँ। 90 रुपीज़ किराया है। अरे बोल रहे परसों फिर आ जाओ, तुम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है इस टाइम। किराने वाली दुकान पे जाते उधार लेने के लिए, उसने उधार देना बंद कर दिया। वो कहता भाई आपने 7 साल बाद परमानेंट हो रहा है, आपके पैसे क्या पता कब आएंगे। एक तरफ सरकार जो है वो खेलो इंडिया की पॉलिसियाँ चला रही है, कह रही है कि घर घर से हम खिलाड़ी निकालेंगे। एक तरफ जहाँ खिलाड़ी ऑलरेडी तैयार बैठा है उसको नौकरियाँ दी गई हैं, पर उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो अपना घर पाल। सर जो आप खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं तो शायद आप पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देखिए। पहले खेलो इंडिया में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते थे 4000 से 5000 बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जब से रहबरे खेल आए हैं तो खेलो इंडिया 20000 25,000 तक पहुंच गई है। और रहबरे खेल वाले टीचर्स ने ही बच्चों को बाहर निकाला है, आज वो सब कुछ करवा रहे हैं। हम इन्हीं के भरोसे बैठे थे, शायद आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन अब ये नहीं कर रहे हैं तो हमें अपना कुछ ना कुछ गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा, इनके ऑफिस के बाहर बैठना ही पड़ेगा। साफ तौर पर आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया है और भारतीय जनता पार्टी को जहां डीडीसी चुनावों में एक बड़ी जीत हासिल हुई है, वहीं लोगों का कहना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि ये जो रहबरे खेल पॉलिसी है इसमें अमेंडमेंट की जाएगी और हमारे लिए कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि हम अपना घर पाल सके। 3000 रुपये में घर नहीं पड़ता, ये साफ तौर पर इनका कहना है और हमें भी ये साफ तौर पर लगता है। और जिस तरह से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कोई समय सीमा तय की जाएगी कि इन लोगों को आश्वासन मिलेगा या फिर सच में इस पॉलिसी में अमेंडमेंट। 2 साल आपके बच्चे हैं सर, आपके बच्चे सफरिंग सर हो जाएगी बातें यहाँ हो रही है सर। हमने सर डोडा रामगढ़ किश्तवाड़ से बच्चे आए हैं सर, नहीं आ पाएंगे बार-बार, श्रीनगर से आए हैं सर। सर
सर हम किस दौर से गुजरे हैं हमें पता सर। हर चीज का ना एक सिस्टम होता है। अध्यक्ष जी जब तक हम नहीं बात कर सकते एलजी साहब से, अध्यक्ष जी करेंगे। आप भी हायर अथॉरिटी आप बात कर सकते हैं सर। आप प्लीज उनके कानों में एक मैसेज पहुंचा दें सरदार प्लीज। साहब मेरी हੱਥ जोड़ के बेनती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हर जगह मिले सर, हर जगह। अध्यक्ष जी को आने दीजिए सर समझाना क्या, समझने के लिए बचा ही कुछ नहीं है हमारे पास सर। मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा सर, मैंने कोई लंबा डेट तो डाली 1 हफ्ते में मतलब कि हम 1 हफ्ता में नहीं हुआ तो सर आप हमारे साथ चलोगे। मैंने 4 दिन एलजी सर से मिलना ही मिलना है जाओ सर, बोलो सिर्फ एलजी सर से मिलाओ, वो डिमांड है हमारी। धीरे नहीं यार, सर पीसफुली बैठे हैं, पीसफुली सर आप हमारे साथ बैठ जाइए, मिल सकते हैं सर से। आप लोग भाइयों की तरह यार आप लेनी पड़ती है, हमारे लिए दरवाजे बंद है सर, हम हमारे लिए भी दरवाजे खोले। करा दो, हम आज कराओ कल कराओ सर, मैंने बोल दिया सर। रहे हैं सर, हमारा को सुन नहीं रहा है। बस 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये तो एक ड्रामा चल रहा है। अभी कह रहे हैं अध्यक्ष साहब यहाँ पर नहीं है। ये तो एक ड्रामा है अध्यक्ष साहब, ड्रामा। हाँ तो सर नहीं मिला सकते हैं, ये भी तो बीजेपी के हैं सर, वाइस प्रेसिडेंट है, ये नहीं मिला सकते हैं एलजी सर से। सर आप देख बस हमारी यही डिमांड।